हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। हिंदुओं के दो प्रमुख ग्रंथों में से एक है रामायण। जिंदगी का एक अलग चित्रण करती है और बताती है कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श पेश करती है। हर हिंदू परिवार अपने बच्चों को इस ग्रंथ के बारे में बताता है और हिंदू संस्कृति का न केवल रामायण को मानती है बल्कि रामायण की सीख को जीवन में उतारती है। और हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र त्योहार दिवाली इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन राजा राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राक्षस रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे। राम की वनवास से घर लौटने की कहानी हमें बहुत कुछ कहती है और इसमें इतने घटनाक्रम हुए जो हमारे जीवन का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है तो वहीं माता सीता की पवित्रता दर्शाई गई है और लक्ष्मण और भरत दोनों ही का अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण में हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। रामायण की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिसमें जीवन का सार छिपा है, तो चलिए जानते हैं रामायण से मिलने वाली कुछ सीखें जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। नंबर 1 है अच्छाई पर बुराई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। इस कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों न हो, लेकिन अपनी अच्छी नियत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में ईमानदारी, सच्चाई के गुण को अपनाना चाहिए। नंबर 2 है विविधता में एकता। रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियां और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है यह हर परिवार के लिए दुख के समय बाहर निकलने की एक सीख होती है। नंबर 3 है ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहाँ लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक और जहाँ लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास नहीं किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करके और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के इस प्यार की सीख से हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 4 है अच्छी संगति का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें संगति अच्छी करनी चाहिए ताकि हम पर कोई भी नकारात्मक विचार हावी न हो। नंबर 5 है सच्ची भक्ति और समर्पण। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है, और यह बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 6 है माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात, प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहंकार और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। नंबर 7 है सबसे समान व्यवहार। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपनों से बड़ों और छोटों सबको प्रेम देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, जेंडर आदि के भेदभावों के बावजूद सब में समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्रेम और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। नंबर 8 है भगवान की सच्ची सेवा। राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी माँ सुमित्रा के बीच संवाद होता है, जहाँ वे
लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती हैं, तब वे बताती हैं कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती है, हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम या सीता के साथ नहीं भी हो, लेकिन जहाँ राम है वहीं पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नंबर 9 है भगवान में विश्वास की शक्ति। राम, लक्ष्मण, वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की ही एक निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से पत्थर भी तैरने लगे हैं, ये एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर पाए हैं, वैसे ही उसका नाम लेने से इस भव सागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। नंबर 10 है दया और प्रेम। भगवान राम दया, प्रेम और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है और यदि हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में इसे उतार लेता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के जमाने में रामायण की सीख को अपने जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। नंबर 11 है धैर्य और गंभीर बने। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ने 14 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ समय व्यतीत किया। रामायण की इस बात से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है वह विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नंबर 12 है माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। इससे सीख लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हर संतान को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता इस पृथ्वी पर लाते हैं और आपको जीवन जीने के योग्य बनाते हैं, इसलिए संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता का ध्यान रखे, उनकी आज्ञा का पालन करे। माता पिता के आशीर्वाद से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 13 है हमें किसी के प्रति ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए। प्रभु श्री राम की रामायण से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के प्रति ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए। संसार में सभी एक समान है। प्रभु राम ने वन में रहते हुए सबरी के जूठे बेर खाए। वे वन में वनवासियों और आदिवासियों की तरह रहे। उन्होंने केवट, जटायु, संपाति, सबरी, वानर, रीछ आदि सभी जनजातियों के साथ एक समानता का व्यवहार किया। मनुष्य के साथ उन्होंने पशु पक्षियों से भी एक जैसा विनम्र व्यवहार किया। रामायण के हर पात्र में यही भावना दिखाती है कि हमें भी इस सीख का अनुसरण करके अपने जीवन में उसे अपनाना चाहिए। नंबर 14 है संकट के समय हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्रभु श्री राम ने राजमहल के सुखों को त्याग कर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का कठिन वनवास धारण किया। प्रभु श्री राम के साथ जनक पुत्री माता सीता ने भी सभी सुखों का त्याग करते हुए पतिव्रता के कर्तव्यों का निर्वहन किया और प्रभु श्री राम के साथ वन को गई। तो वहीं छोटे भाई लक्ष्मण ने भी सभी सुखों का त्याग कर अपने भ्राता की सेवा करने तथा उनके साथ चलने का निर्णय लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने 14 वर्षों तक अपने पति से दूर रहकर सभी सुखों का त्याग किया। तो वहीं भरत ने एक सेवक की तरह राजा राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य की सेवा की। भरत की पत्नी मांडवी ने भी सभी सुखों का त्याग करते हुए साध्वियों जैसा जीवन व्यतीत किया। यह सब देखते हुए शत्रुघ्न भी अपनी पत्नी सुकीर्ति से दूर हो गए। एक भाई पर संकट आने पर अलग अलग माताओं की संतान होने पर भी सभी भाइयों के साथ उनकी पत्नियों ने भी सभी सुखों का त्याग कर दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति त्याग की भावना रखनी चाहिए और हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। नंबर 15 है घमंड विनाश का कारण होता है। रावण प्रचंड ज्ञानी था और महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी था। रावण एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ भी था, लेकिन इन सभी अच्छाइयों के बावजूद उसका अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बना। इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नंबर 16 है लालच कभी अच्छा परिणाम नहीं देता है। रावण की पत्नी मंदोदरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि वह इतनी प्रतिव्रता नारी थी कि रावण को अमर बनाने के लिए वह अमृत कलश लेकर आई थी। इसके बावजूद रावण के मन में सीता को देखकर लालच
लालच ने जन्म लिया जो उसकी पराजय का कारण बना। इसलिए कभी भी लालच में इंसान को अंधा नहीं होना चाहिए और जो मिला है उसके लिए हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वैसे तो रामायण से हमें अनेक सीख मिलती हैं, लेकिन रामायण में ऊपर बताई गई सभी सीखें जैसे कि प्रेम, त्याग, बलिदान, मर्यादा, सहनशीलता, वचन के प्रति निष्ठा, भक्ति, गुरुजनों तथा बड़ों के प्रति आदर, हमें अनगिनत सीखें मिलती हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।